आज एक ऐसे एफएमसीजी स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, जिसकी थोड़ी गिरावट होने का मैं इंतज़ार कर रहा था ताकि उसके बाद इसके ऊपर एक एनालिसिस ला सकूं। और पिछले कुछ समय में इस स्टॉक में गिरावट साफ देखने को मिल रही है। ये जो स्टॉक की आज मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, इसकी जो सबसे ज़्यादा आप अच्छी चीज़ कह लें या आप इंस्पायरिंग चीज़ कह लें, जो इनके मालिक हैं उनकी जर्नी, जहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई थी और आज जहाँ ये पहुँची है, ये अपने आप में एक फिनोमिनल स्टोरी है दोस्तों। और एज अ बिजनेस मॉडल और एज अ बिजनेस आने वाले समय में स्टॉक में मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखती है दोस्तों। तो चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो कह सकते हैं आप जो रेवेन्यू है वो किस तरह से बिजनेस सेगमेंट से आता है, और क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत ही आप कह सकते हैं हम्बल बिगिनिंग इन्होंने स्टार्ट की थी और आज एक पैन इंडिया एफएमसीजी कंपनी बन गई है। हाँ, मार्केट कैप अभी थोड़ा कम है दोस्तों, और जहाँ पर हम अक्सर HUL डाबर की बात करते हैं तो हमारी निगाहों से दोस्तों ऐसे एफएमसीजी स्टॉक बच जाते हैं। प्लस कुछ वैल्यूएशन और आउटलुक में भी चर्चा करूँगा, और आने वाले समय में क्या इसके पास ट्रिगर पॉइंट्स हैं, इन बारे में तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज ऐसे ही एक एफएमसीजी स्टॉक में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूँ मैं ज्योति लैब्स की। जी हाँ दोस्तों, आपने वो लाइन सुनी होगी, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, ये वही कंपनी है दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ उस कंपनी की तरफ और बात करते हैं इस कंपनी की इन डेप्थ में। देखिए, ज्योति लैब्स तो है दोस्तों और लगभग 6000 करोड़ की ये कंपनी है दोस्तों, 6-6.5 करोड़ ज़्यादा की मार्केट कैप की। करंट प्राइस आप देखेंगे 180 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका जो हाई रहा है दोस्तों ये 198 रुपीज़ रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा से कूल ऑफ नहीं देना चाहिए, तो कूल ऑफ ही हुई 198 से गिर करके अभी 180 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और इसका जो लो रहा है वो 130 रुपये रहा है। ठीक है, आप स्टॉक की पी देखेंगे तो 39.7 है, जो कि इंडस्ट्री की पी 42 से अभी भी सस्ता है दोस्तों। 39.3 के बुक वैल्यू में ये ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड भी कंपनी देती है दोस्तों 1.39% की अच्छी खासी। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग बहुत सॉलिड है, अप्रॉक्सीमेटली 63% है प्रमोटर की होल्डिंग। यानी कि प्रमोटर की होल्डिंग से भी आप कह सकते हैं कि होल्डिंग का ज़्यादा होना इस बात का परिचायक होता है कि जो प्रमोटर है वो अपनी कंपनी में भरोसा करता है दोस्तों। कोई प्लेज परसेंटेज नहीं है। ठीक है, आप फ्री कैश फ्लो पिछले 3 सालों में देखेंगे 688 करोड़ रुपीज़ की है, और आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो ये डबल डिजिट के थोड़ा सा ऊपर है दोस्तों। ठीक है, यानी 10.8% में है। अब बात करूंगा कि मैं क्यों कह रहा था कि एक बड़ी हम्बल बिगनिंग शुरू हुई थी इसकी। तो देखिए, इसके पीछे का रीज़न भी है। आप देखें, ज्योति लैब्स लिमिटेड वॉज फाउंडेड इन 1983 बाय मिस्टर MP रामचंद्रन इन थ्रिसूर, केरला। केरला में ये कंपनी शुरू हुई थी दोस्तों। ठीक है, और MP रामचंद्रन जी के द्वारा। और आगे देखिए, विथ अ हम्बल बिगिनिंग एज अ सिंगल यूनिट सिंगल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सिर्फ एक यूनिट थी दोस्तों और एक ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते थे, जो आज द कंपनी हैज़ ग्रोन सिग्निफिकेंटली टू बिकम अ लीडिंग FMCG प्लेयर विद अ पैन इंडिया प्रेजेंस एंड सेवरल हाउस होल्ड ब्रांड्स। ठीक है, 1983 में ये कंपनी फाउंड की गई थी दोस्तों। यानी ये कंपनी कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, 1983 में। अब मैं आप जब ये कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, इनके सामने जो कंपनी दोस्तों वो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कंपनीज है। ठीक है, और इतने टफ कंपटीशन, इतने टफ मार्केट में भी वहाँ से यहाँ तक कंपनी को लाना, हेड्स ऑफ टू मिस्टर MP रामचंद्रन जी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में, देखिए ये तो इमोशन हो गया, लेकिन बिजनेस और इमोशन हमेशा अलग रहना चाहिए। तो अब बात करते हैं एक्चुअल बिजनेस की कि क्यों मुझे ये कंपनी काफ़ी अच्छी लगती है। तो देखें, 1 सेकेंड रुक जाइएगा। ये तो हमने बात कर ली, अब बात करते हैं फैब्रिक सेगमेंट की। देखिए, जो पूरा ब्रांड है, इसमें जो फैब्रिक केयर का सेगमेंट है ये 37% रेवेन्यू पे करता है। कैसे? कंपनी डोमिनेट द फैब्रिक केयर सेगमेंट फ्रॉम इट्स फ्लैगशिप ब्रांड उजाला। जो कंपनी का जो कह लीजिए जो फैब्रिक केयर सिस्टम है, उसमें ये कंपनी अग्रणीय कंपनी है, और उजाला आपने जो नाम सुना होगा वो डोमिनेट करती है इसको, नेम इट्स कैटेगरी विथ 81% मार्केट शेयर। इसका 81% दोस्तों मार्केट शेयर है। इन फैब्रिक वाइटनर्स इट ऑल्सो ऑपरेट इट्स ब्रांड हैंकोमैटिक एंड मिस्टर वाइट इन दिस सेगमेंट। और जो मिस्टर वाइट और हैंकोमैटिक है दोस्तों, वो भी फैब्रिक वाइटनर में इसका नाम आता है। यानी आपको दिख रहा होगा कि जो एक कह लीजिए आप ट्रस्टेड ब्रांड,
ट्रस्टेड नाम है फैब्रिक केयर बिजनेस में और फैब्रिक वाइटनर्स में। आगे है डिश वॉश सेगमेंट में 38% इसका रेवेन्यू आता है दोस्तों डिश वॉश सेगमेंट से। द कंपनी ऑपरेट्स ब्रांड प्रिल एंड एक्सो अंडर दिस सेगमेंट। आप अक्सर प्रिल लिक्विड डिश वॉश बाहर देखे होंगे, डिश वॉश लिक्विड देखे होंगे, और एक्सो ये दोनों ही दोस्तों इन्हीं कंपनी का है। और आगे है द कंपनीज मार्क्यू प्रोडक्ट एक्सो बार एंड प्रिल लिक्विड कमांड अ मार्केट शेयर ऑफ 11% एंड 16% रिस्पेक्टिवली। और प्रिल और एक्सो दोस्तों दोनों 11% प्रिल और 16% एक्सो बार इस मार्केट शेयर में आती है दोस्तों। नो द कंपनी सेल्स प्रोडक्ट अंडर प्रिल एंड फा ब्रांड बाय पेइंग ए रॉयल्टी एट 2% ऑफ रेवेन्यू टू हेंकल एएनजी कंपनी। देखिए प्रिल और फा ब्रांड को कह लीजिए कंपनी इस ब्रांड के अंदर काम करती है और 2% की रॉयल्टी रेवेन्यू पे करती है हेंकल को, सिंस इट पोजेसेस द ओनर ऑफ द ब्रांड। नाउ इट्स डिशवॉश प्रोडक्ट आर टुगेदर सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री। और इनका जो डिशवॉश प्रोडक्ट है दोस्तों, अगर हम दोनों को मिला देंगे प्रिल और एक्सो को, तो ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडस्ट्री के, किस चीज़ के, डिश वॉश प्रोडक्ट के। ठीक है, आपको पता होगा विम बार HUL ब्रांड। तो देखिए आगे चलते हैं। पर्सनल केयर सेगमेंट में भी कंपनी है जिससे 11% इसका रेवेन्यू आता है। और कंपनी सेल्स वेरियस प्रोडक्ट लाइक ग्लिसरीन, फेस वॉश, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, टूथपेस्ट, डिओ, शेविंग क्रीम और टैल्क अंडर द सेगमेंट थ्रू ब्रांड मार्गो, नीम एंड फा। आपने मार्गो का नाम सुना होगा, इसका नीम का जो साबुन है ये बहुत फेमस है दोस्तों। तो मार्गो सूप जो है वो ज्योति लैब्स का ही है, जब तक 11% रेवेन्यू पर्सनल केयर में आती है। और आपने फा भी प्रोडक्ट सुना होगा। और जो मार्गो है दोस्तों वो 100 साल पुरानी ब्रांड है विच इज पोजिशन टू टारगेट द न्यू एज एंड यंगर कस्टमर। आगे है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड सेगमेंट 10% रेवेन्यू। जो हाउस होल्ड का जो इंसेक्टिसाइड सेगमेंट है उसमें इसका 10% है। और देखिए कि कंपनी हैव डेवलप्ड प्रोडक्ट लाइक वेपराइजर, ग्रेड ऑयल, लिक्विड वेपोराइजर एंड अगरबत्तीज एंड सेल देम अंडर इट्स ब्रांड मैक्सो इन द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपने मैक्सो, जिसमें मेरे ख्याल से आर माधवन साहब एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो आपने देखा होगा, वो भी इन्हीं का ब्रांड है दोस्तों। इट कमांड्स 21% मार्केट शेयर इन कॉइल कैटेगरी एंड 8% शेयर इन लिक्विड वेपराइजर कैटेगरी। ठीक है, कॉइल में देखेंगे तो लगभग 21% और जो आप कह सकते हैं वेपराइजर है उसमें 8% का ये रेवेन्यू आपके लिए मार्केट शेयर रखता है। और सेकंड लार्जेस्ट मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल प्लेयर है ये डोमेस्टिक मार्केट में। यानी कि आप देखें एक वेल डाइवर्सिफाइड ये बिजनेस मॉडल है और एक वेल रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है इनके पास। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन रीच की बात करें तो देखिए द कंपनी प्रोडक्ट लेवल थ्रू अबाउट 2.8 मिलियन आउटलेट्स इन इंडिया विद अ डायरेक्ट 0.85 मिलियन आउटलेट। इट हैज सेल्स टीम ऑफ 2000 प्लस मेंबर्स एंड 6100 प्लस स्टॉक लिस्ट, सब स्टॉक लिस्ट। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की। तो देखिए 27 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जिसमें से 23 अक्रॉस लोकेशन में इंडिया में है। यानी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड लोकेशंस में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ये लगा रखे हैं कि अगर कभी किसी हिस्से में मान लीजिए किसी कारणवश कहीं साइक्लोन आ गया, कहीं बारिश ज़्यादा हो गई, वट एवर द रीजन इज, पॉलिटिकल क्राइसिस हो गई, कुछ भी रीज़न हो जाए दोस्तों, तो ऐसे में कंपनी का जो प्रोडक्ट लाइन है वो बंद नहीं हो सकता क्योंकि भारत के 23 अलग अलग लोकेशंस में ये है। फर्दर मोर 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑफ कंपनी सिचुएटेड एट रुड़की, वयनाड, जम्मू, पीतमपुर, पुडुचेरी एंड बड्डी आर ISO 2015 सर्टिफाइड। ठीक है, यानी दोस्तों आप देखिए जम्मू यानी नॉर्थ, आप देखिए रुड़की, पीतमपुर, पुडुचेरी, सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि जो नई ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, ऑनलाइन इतनी बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे कंपनी कहाँ है। तो देखिए द कंपनी इज फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर इंक्रीजिंग इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इट इम्प्लीमेंटेड Salesforce automation SFA to automate Salesforce workflow and effectively manage Salesforce. It facilitates employee in keeping track of shop visited, current and historical order। यानी मोर ऑफ लेफ्ट कह सकते हैं आप, डिजिटलाइजेशन चल रहा है हर जगह में। ठीक है, और अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कैसी इनकी बैलेंस शीट है, इनके सेल्स के नंबर कैसे हैं, प्लस कुछ कह लीजिए किस तरह से इनके जो मैंने आपको रेवेन्यू सेक्शन में बताया है वो काम किस तरह कर रहे हैं, यानी रेवेन्यू बढ़ रही है, घट रही है, किस तरह काम चल रहे हैं, और आखिरी में आउटलुक। तो देखिए इसको थोड़ा हम कम करते हैं और हम चलते हैं नीचे, हम इसको नीचे लेकर के चलते हैं। तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो इनका जून क्वार्टर था ये लगभग 600 करोड़ रुपए की इसमें सेल्स हुई थी, और ये आप देखेंगे तो अब तक की सबसे ज़्यादा सेल्स थी दोस्तों ये।
आप देखिए 597, तो ये अब तक की सबसे ज़्यादा सेल्स थी। ठीक है, ये देखिए 2019 से भी देखेंगे। और एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ये वो जगह है जहाँ पे कंपनी को डेंट देखना पड़ रहा है। और आप देखिए लगातार ये दूसरा क्वार्टर है जब 10% में ये काम किए हैं। ठीक है, जहाँ एक समय में 18 जून 2020 में 18% था मार्जिन, ये बढ़ करके कट करके 10% हो गया है। रीज़न हम सबको पता है, इनपुट कॉस्ट। जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज, चाहे HUL हो चाहे डाबर हो, वो अपने मार्जिन को सेटल करने में मेहनत कर रही हैं और बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहाँ ज्योति लैब्स की भी हाल यही है। तो ये कोई बहुत बड़ी निगेटिव चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोस्तों और हम पाएंगे इसकी बैलेंस शीट ज़रा देखें। देखिए, अगर मैं आपको रिजर्व दिखाऊं ना, जहाँ मार्च 2011 में इनके पास मात्र 623 करोड़ रुपए था रिजर्व, और जो खर्च बोरोइंग यानी कर्ज था वो 69 करोड़ थी। ये बढ़ करके दोस्तों 2022 में 1407 करोड़ रुपए हो गया है, और बोरोइंग नेग्लिजिबल है 171%, यानी एक डेट फ्री कंपनी है। ठीक है, यानी बैलेंस शीट के रूप में भी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अब बात करते हैं इनके बैलेंस, इसके जो बिजनेस है ये कैसे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कैटेगरी वाइज बिजनेस। नाउ फैब्रिक केयर, मेन वॉश 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन। अब जो ये लेटेस्ट डेटा है दोस्तों, तो जो फैब्रिक केयर में है, मेन वॉश में 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है। उजाला डिटर्जेंट सॉ डबल डिजिट growth on the back of continued focus on liquid detergent in select market and emphasis on distribution. The Henko portfolio had an encouraging start for financial 23 with double-digit growth across variant. कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ प्रोड्यूस किया है उजाला में, प्लस इनका जो हैंको पोर्टफोलियो है वो भी बहुत शानदार तरीके से फाइनेंशियल 23 जो शुरू हुआ, यानी जो हम क्वार्टर 1 के नतीजे दिए थे उसमें भी डबल डिजिट का ग्रोथ किया है। फैब्रिक केयर पोस्ट वॉश, ठीक है, तो उसमें जो 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। तो देखिए, ये भी रजिस्टर्ड डबल डिजिट ग्रोथ ऑन द बैक ऑफ इंक्रीज ब्रांड इन्वेस्टमेंट। द मार्केट शेयर फॉर उजाला सुप्रीम फॉर द जून 2020 क्वार्टर वॉज 84.1% कंपेयर टू 83.6% फाइनेंशियल इन द मार्च 2021। आप समझिए, ये लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं दोस्तों। जहां मार्च 2021 में लगभग 83.6% था, ये बढ़ के दोस्तों 84.1% हो गया है जो जून क्वार्टर में था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। आगे डिश वॉशिंग 35% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करती है। हायर टेक ऑफ लो प्राइस पैक टू ड्राइव पेनिट्रेशन हेल्प्ड रीचिंग आउट टू न्यू कस्टमर्स। ठीक है, द मार्केट शेयर रिमेन कांस्टेंट इन एक्सोबार ब्रांड। प्रिल सॉ डबल डिजिट ग्रोथ ड्यू टू हायर ऑफ टेक ऑफ हायर प्राइस पैक। देखिए, जो अभी ये डिश वॉशिंग सेगमेंट है ना, ये अपना कस्टमर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे कभी कभी आपको एक झटका मार्जिन में देखने को मिलेगा, और कंपनी यही कारण है कि नए कस्टमर को ऐड करने के लिए बहुत कह लीजिए कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके सामने विम जैसा ब्रांड है दोस्तों। ठीक है, आगे है हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड्स 8% रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इन नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया एंड हायर बेस ऑफ जून 2021 इफेक्टेड द कॉइल एंड लिक्विड वेपराइजर सेल्स। ठीक है, आप देखिए जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन रहे हैं ना दोस्तों नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में, और इतना ज़्यादा हाई बेस था जून में पिछले साल 2021 में कि इसके कॉइल और लिक्विड वेपराइजर के सेल में इम्पैक्ट किए। ठीक है, और अब लेकिन देखिए, अब जो है मानसून सीजन जाएगा तो देखना ये रहेगा कि शायद यहाँ से कुछ अच्छी खबर हमारे आते हुए दिखाई दे। अब बात करते हैं पर्सनल केयर की, जो 12% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन याद रखिएगा, जो पर्सनल केयर सेगमेंट होता है वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट होता है। तो इसमें देखिए, प्राइस इंक्रीज एंड अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इन हायर इनपुट कॉस्ट लेड टू रिड्यूस वॉल्यूम वाई हायर बेस क्वार्टर से। देखिए, इसमें सबकी प्रॉब्लम यही रही है पर्सनल केयर में कि इनपुट कॉस्ट इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है कि जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम्स है उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट की वैल्यूएशन क्या है और आउटलुक कैसी। तो देखिए, द स्लो डाउन इन रूरल मार्केट स्टीमिंग फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस एंड lower disposable income has been impacting JLL for some quarter now as the rural segment contributes nearly 40% to the revenue। देखिए, ज्योति लैब्स के जो प्रोडक्ट हैं उसमें 40% जो आता है हिस्सा वो आता है रूरल इंडिया से। और आपको पता होगा पिछले काफ़ी समय से रूरल इंडिया में डिमांड गायब थी, जो कि साफ साफ आपको इनके आप कह सकते हैं प्रोडक्ट इनके जो बॉटम लाइन है उसमें आपको देखने को मिल रही है। और एक्सपेक्टेशन ये है कि इस बार के अच्छे मानसून के बाद वहाँ से कुछ रिकवरी दिखाई दे। We expect rural market to recover on the back of normal monsoon and higher disposable income। देखिए, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है ना जो आप खर्च करने के लिए अपने पास रखते हैं।
आप जब इसेंशियल प्रोडक्ट्स अपने यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं वो डिस्पोजेबल इनकम होती है. नाउ JLL हैज़ बीन टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर इन मोस्ट कैटेगरीज. द करंट मिक्स बिटवीन कॉइल एंड लिक्विड वेपराइजर इज अराउंड 65 to 35 विद लिक्विड वेपराइजर गेनिंग मोमेंटम. इसके जो लिक्विड वेपराइजर है दोस्तों वो लगातार मोमेंटम गेन कर रहे हैं एंड दिस शुड इंप्रूव 50-50 इन द मीडियम टर्म विच कुड लीड टू हाई प्रॉफिटेबिलिटी इन द HI सेगमेंट. और जो लिक्विड है ना दोस्तों वो मार्जिन भी हाई रहता है और यही कारण है कि जो कॉइल और लिक्विड वेपराइजर यानी जो इनका आप कह सकते हैं जो सेगमेंट है मॉस्किटो सेगमेंट उसमें 65% जो है वो कॉइल से आता है और 35% लिक्विड वेपराइजर से. बट आने वाले समय में जो लिक्विड वेपराइजर है वो जिस तरह से मोमेंटम पकड़ रहा है हमें लगता है आने वाले समय में जो रेशियो रहेगा वो 50-50 रहेगा और लिक्विड वेपराइजर की हाई मार्जिन के कारण प्रॉफिटेबिलिटी में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. Now JLL has a diversified product portfolio of fabric care, dishwashing, HI and personal care. ठीक है, thereby reducing its dependency on any one particular category. While JLL has a dominant market presence in the post-wash and dishwashing segment, its market position in the detergent and personal care segment is relatively modest, thereby limiting pricing flexibility. देखिए इस सेगमेंट में ऐसा है, फैब्रिक केयर हो गया, डिश वॉशिंग हो गया, कंपनी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. चाहे आप प्री वॉश के लीजिए, पोस्ट वॉश के बाद जो फैब्रिक केयर जो आप लगा डालते हैं वो चीज़ें हो गई और पर्सनल केयर की चीज़ें हो गई, फैब्रिक केयर की चीज़ें हो गई, ये बहुत अच्छी डाइवर्सिफाइड है. यानी किसी भी एक सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसमेंट नहीं किया गया है या डिस्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है दोस्तों. आगे है द HI segment which has impacted growth in past 2 quarters is highly seasonal in nature. We expect recovery in the September 2022. ठीक है. Now due to negative operating leverage, HI reported negative EBIT in the June 2022 quarter. देखिए जो इसका HI सेगमेंट है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रिकवरी है वो काफ़ी कम हो रही है और यही कारण है कि नेगेटिव EBIT आपको देखने मिला HI सेगमेंट में. वाइल पर्सनल केयर ऑल्सो रिपोर्टेड डिक्रीज इन EBIT. पर्सनल केयर में भी EBIT में कमी देखने को मिली. रीज़न आपको इससे पहले स्लाइड में बताया मैंने कि इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है इनपुट कॉस्ट बढ़ने का क्योंकि वॉल्यूम्स में कमी आ गई है. वी एक्सपेक्ट रिकवरी इन प्रॉफिटेबिलिटी इन द HI एंड पर्सनल केयर सेगमेंट सेकंड हाफ फाइनेंशियल 23. लेकिन जो सेकंड हाफ आने वाला है वहाँ पे HI सेगमेंट और पर्सनल केयर सेगमेंट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. किस सीजन के जो कमोडिटी प्राइस है दोस्तों वो काफ़ी हद तक अब कम हो रहे हैं. ठीक है. आगे है, अगर मैं आपसे आगे बात करूँ, आप देखिए तो आप पाएंगे, एक सेकंड में इसे थोड़ा बड़ा कर दूं. देखिए ड्यू टू नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज, ये तो हमने कर दी दोस्तों. अब है JLL हैज ऑलरेडी हाइक प्राइस इन जून 2022 क्वार्टर इन कैलिब्रेटेड मैनर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स मार्जिन. देखिए ज्योति लैब्स ने धीरे धीरे कैलिब्रेटेड वे में अपने प्राइस बढ़ाए हैं, लेकिन याद रखिएगा जो कमोडिटी के प्राइस हैं वो इतने तेजी शूट अप हुए, प्लस क्रूड ऑयल के दाम इतने ज़्यादा महंगे हुए अचानक से कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी और बाकी तमाम इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी, एम्प्लॉय कॉस्ट में बढ़ोतरी, जो कि इनपुट कॉस्ट को इतना ज़्यादा हैम्पर किया कि इनकी बॉटम लाइन बहुत ज़्यादा प्रेशर में देखने को मिली. नाउ द रॉ मटेरियल बास्केट हैज़ विटनेस अ सिग्निफिकेंट करेक्शन विथ पाम ऑयल करेक्टिंग 37%. ठीक है. और एंड PFAD बाय 42%. बट अब चीज़ें कुछ अच्छी देखने को मिल रही है कि जो पाम ऑयल है दोस्तों वो 37% उसका प्राइस गिर चुका है और पाम ऑयल OFAD आर द मेनली यूज्ड इन बेकिंग सोप्स. और ये PFAD और पाम ऑयल दोस्तों ये दो चीज़ें जो लिक्विड्स में जो सोप को बनाने में काम आती है, जो कि एक पर्सनल केयर में प्रोडक्ट का सेगमेंट है. Now JLL is committed to investment on advertisement publicity. Going forward, it is likely to be around 7 to 8% of revenue. The management has reiterated that it would target double-digit growth in going forward. कंपनी कह रही है कि भाई हम एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करेंगे, अपनी मार्केटिंग में खर्चा करेंगे, जो कि लगभग 7 से 8% होगा इनके रेवेन्यू का. और कंपनी का ये कहना है कि भाई हमारा जो टारगेट है वो डबल डिजिट ग्रोथ का आने वाले समय में. ठीक. नाउ based on projection, JLL is trading a P multiple of 23x of financial 24 earning. Investor expecting moderate return and with a longer term view can buy the stock in current level and add on declines. और मेरा भी यही मानना है दोस्तों, 180 रुपये इट्स गुड, लेकिन अगर कहीं आपको स्टॉक गिरावट में 150 के आसपास मिलता है, इट्स अ प्रीटी गुड स्टॉक इन फॉर अ लॉन्गर टर्म बेसिस दोस्तों. ठीक है. ग्रोथ स्टोरी है, थोड़ा कम है दोस्तों मार्केट शेयर, तो शायद थोड़ा बहुत आपको गिरावट बीच में देखने को मिले, बट ऑन अ लॉन्गर टर्म मुझे लगता है ज्योति लैब्स एक काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशन में आपको लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है दोस्तों.
तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, मेरा एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आएँ, वीडियो को लाइक करें, यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।